नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीटी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशियां विदाता, सदा सुखी रपटा। कल हमने आपको चंद्र से जुड़े हुए दोषों की जानकारी दी थी। अगर आपकी कुंडली में चंद्र के दोष हैं या ग्रहों की चाल चंद्र के अनिष्ट योग बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज चंद्रमा से जुड़े हुए रहस्यों की बात हम करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके आज के दिन का हाल तो होगा ही, चंद्रमा से जुड़े हुए और कौन कौन से विषय होंगे अब ये भी जान लेते हैं। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल कैसा रहेगा? चंद्र का कौन सा योग मां के सुखों में कमी लाता है? चंद्र का कौन सा योग आपको खुदकुशी के लिए उकसाता है? चंद्र का कौन सा दोष आपको नौकरी के लिए मजबूर कर देता है? तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और साथ ही साथ गुरुदेव से आपको सीधे सवाल करने का मौका मिलेगा। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को बताइए उनका आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज अगर आप रुपए पैसे को लेकर के अपने भाई बंधु या मिलने वालों के साथ अगर झगड़ा ना करें तो बहुत ही उत्तम दिन होगा। कामकाज में अच्छी सफलता का दिन है। वाणी में मधुरता के कारण दूसरों पर आप अपना अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं और यात्रा करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ राशि वाले अगर आज अपनी संगति को ना बिगड़ने दें, यानी कि गलत लोगों का साथ अगर ना करें तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। आज भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा और कुछ न कुछ नया करने की सोच आपको बहुत अच्छे मार्ग दिखाएगी। मिथुन राशि वाले आज के दिन बेवजह के विवाद से अगर दूरी बना करके रखते हैं तो दिन बहुत उत्तम है। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। मेहनत और भाग्य का उत्तम साथ प्राप्त होगा। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं चंद्र के खराब योग की, बुरे योग की। आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वो कौन सा योग होता है जो कि चरित्र पर असर डालता है, चरित्र को कमजोर कर देता है। बिल्कुल बेटा, चंद्र और शनि का जो मेल होता है ये जिस जातक की भी जन्म कुंडली के अंदर हो जाए उसके अंदर खास प्रॉब्लम एक ही आती है कि इंसान विपरीत लिंगी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है और सामने वाला उसको चाहने वाला हो या ना हो, किसी के लिए भी ये सपने बुनने लग जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ी खराबी तो तब होती है कि जब कोई सामने विपरीत लिंगी आता है तो इंसान उसकी हर तरह की संभव मदद करने की कोशिश करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता है। उसके लिए वो कितना भी पैसा खर्च कर सकता है और किसी भी तरह की हरकतों पे वो जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, आपने पिछली दिनों में अखबारों में भी पढ़ा होगा कि लोग अपने प्यार के लिए, अपने दिखावे के लिए भी गाड़ियां चोरी करते हैं और लोगों की चीजें चोरी करके बाद में खुद फंसते हैं। बेटा, ये भी जो बुरा योग है ये चंद्र शनि के मेल के कारण पैदा होता है। और चंद्र शनि का ये जो मेल है अगर कहीं वो पापी ग्रहों की राशियों में हो जाए तो फिर तो ये मामला वाकई में बहुत ज्यादा खराब करता है, वरना ये नरम दिली तक ही सीमित रखता है। और चंद्र शनि का यही मेल इंसान को कमाने के लिए, यानी कि बहुत जल्दी धन कमाने के लिए प्रेरित करता है और इस तरह से चित्र का हनन करता है। तो बेटा, ये योग बहुत ज्यादा खराबी पे है और इसमें आग में घी तो तब गिरता है जब इंसान किसी भी प्रकार की नई इंडस्ट्री लगा रहा हो, वाहनों से संबंधित किसी भी तरह के कार्य के अंदर हो, या मकान बनाने के किसी भी तरह के कार्यों में वो चला जाए, या मशीनरियों के अंदर या लेबर से संबंधित कोई भी काम कर रहा हो तो शनि प्रबल होता है। और ये शनि प्रबल जब होता है तो चंद्रमा को ये दूषित कर देता है, यानी कि अपने मन के अंदर के जो विचार है उनको दूषित करके दुनिया को खामखाई संस्कारी ये बन के दिखाता है, लेकिन मन में चोर रखते हैं। इस वजह से बेटा इससे चरित्र की कमजोरी पैदा होती है और इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा दिखावे की जिंदगी जीना चाहते हैं, दूसरों को बड़ा बनके दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो गुण इनके अंदर ना होने के कारण ये कोशिशें बार बार करते हैं, लेकिन पूरे ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे में परिवार की तरफ से भी इनको जो समृद्धि मिलती है, ये एक तरह का उसको खराब करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि उनके जीवन में 1, 2, 3, 4 लोगों के साथ जो संबंध बन गए वो क्यों बन गए, क्योंकि उनका अपने मन पे काबू नहीं होता। इस योग को ठीक करना बेइंतहा जरूरी है। और अगर ये आपके बच्चे की कुंडली के अंदर योग हो तो इसका उपाय अभी से करके आप अपने बच्चे की लिखाई पढ़ाई, उसका सीखना और उसके मन की मजबूती अभी से पैदा कर सकते हैं। और बहुत ही मामूली उपाय है बेटा, अगर ये आप कर गए तो इस तरह के सारे दुख दूर हो जाएंगे। और उपाय क्या है बेटा, 43 दिन लगातार 100 ग्राम काली स्याही लेकर के उसको आप जल प्रवाह कर दें। एक बात ये, दूसरा, बच्चे को काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल पहनने ना दें। और तीसरा, हर रोज दूध के अंदर शहद बना करके वो पीना, और मंगलवार के दिन दूध के अंदर हलवा बना करके बेटा वो गरीबों के अंदर बांटना, और स्वयं भी खा सकते हैं। ठीक है, अगर ये उपाय बेटा कर देते हो तो इससे अपने चरित्र की तो बहुत अच्छे हालात उत्पन्न होते ही हैं, इंसान के दिल की मजबूती बनती है, और कामों के अंदर भी इंसान ऊपरी नॉलेज लेके काम नहीं करता, फिर काम की गहराई में उतर के अपना अच्छा और बुरा जान के फिर काम करता है और जिंदगी के अंदर कामयाबी पाता है। तो बेटा ये उपाय जरूर करिएगा अगर किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर ये योग है तो। गुरुदेव, आज बात कर रहे हैं चंद्र के खराब योग की। अब जरा ये बताइए कि वो कौन सा योग है जिससे सिर्फ माँ बाप को छोड़कर बाकी हर एक इंसान से सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, खुशियां नहीं मिलती? बेटा ये जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही बुरा योग होता है। अगर चंद्र और बुध दोनों इकट्ठे हो जाएं और ये जन्म कुंडली के 6 या 7वें घर के साथ संबंध रख लें या 10वें घर के साथ संबंध रख लें तो बेटा ये बहुत ही बुरा योग बनाते हैं। चंद्र और बुध का मेल जन्म कुंडली के 6 या 7वें घर के अंदर हो या 10वें घर के अंदर हो तो इंसान को माँ बाप को छोड़ के चाहे अपना जीवन साथी हो उससे भी तकलीफ मिलती है। आदमी दुनियादारी से दुखी होकर के गुरु के चरणों में जाता है और बल्कि उसको गुरु की तरफ से भी तिरस्कृत होना पड़ता है, यानी कि उसकी तरफ से भी पूरी वफा नहीं मिल पाती। और ऐसा इंसान आगे बढ़ के सबकी मदद के लिए भी आता है लेकिन फिर तकलीफों से भरा रहता है। बेटा ये योग बहुत ही बुरा है। फिर अगर यही चंद्र बुध का मेल जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर हो जाए और इंसान बुरे माहौल के अंदर चला जाता है, अपनी मर्जी से नहीं, उसको बुरा माहौल खुद ही ढूंढ लेता है और वहां पर जाकर अगर कहीं वो नशा मुंह को लगा ले तो उसके आसपास में जो भी इंसान उसको मिलता है वही सिर्फ इस्तेमाल करने वाला इंसान मिलता है और इंसान के अंत समय तक भी उसका बहुत ही ज्यादा दुखदायी होता है। और इतना दुखदायी कि जिसके अंदर की इंसान का जब अंत समय आता है तो उसके ऊपर तरस खाने वाले लोग होते हैं कि कितना बुरा। बेटा ये योग वाकई में बहुत बुरा है और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और चंद्र बुध का मेल 6, 7वें या 10वें घर के अंदर हो तो इसका उपाय बहुत जरूरी है। और वो क्या उपाय है बेटा, चांदी की एक ठोस गोली लेकर के अपने गले के अंदर जरूर धारण करें। और दूसरा उपाय इसका बेटा 43 दिन लगातार ट्यूबवेल की रेत, यानी कि जो खेतों में पानी लगाया जाता है, कुएं में से निकलता है या ट्यूबवेल में से निकलता है, उसके साथ जो रेत आती है बाहर, उस रेत को उठा करके 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर देना, यही इस बुरे योग को मिटाने का योग है बेटा, उपाय है। अगर ये उपाय कर दिया तो इस तरह की बुराई से आपका पीछा छूट जाएगा, वरना बेटा दुनिया भर के किए गए प्रयास इस बुरे योग से इंसान को छुड़ा नहीं पाते। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को बता दीजिए उनका आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा सा दिन है। आपकी बौद्धिक शक्ति में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों की तरफ भी झुकाव बना रहेगा, परंतु परिवार में किसी को पेट से संबंधित दिक्कतें बन सकती हैं और कामकाज में छोटी छोटी दिक्कतें आ सकती हैं और इसके कारण खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। सिंह राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख करके चले तो दिन उत्तम होगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा और
कामकाज के प्रति थोड़ी सी संतर्कता अगर बरत के चलेंगे तो कुल मिला के दिन अच्छा ही रहेगा और आज आप अपने प्रतिस्पर्धियों से भी आगे बने रह सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज शरीर में सुबह सवेरे तो उत्साह बहुत अच्छा बनेगा, कामकाज में सफलता भी मिलती नजर आएगी, लेकिन बेमतलब के वाद विवाद से दूरी बना करके रखें। शरीर में आज थकावट जल्दी महसूस होने का दिन है और अगर गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाद पूरा दिन खराब हो सकता है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। आप फोन उठाइए और टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही साथ आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और साथ ही गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से के श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी गुरु जी, मैं जिसके बारे में प्रश्न कर रहा हूँ वो एक बालिका है, उसका घरेलू नाम कोमल है और उसकी जन्म तिथि 4 अगस्त 1979 है। समय उसका जो है वो लगभग 11:35 है। वो अपनी जिस घर में ब्याही गई है वहाँ सुखी नहीं है। बेटा, इसके लिए ना आपको पहले अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखा के उसके इलाज करवा के फिर शादी तय करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारी बेटी की कुंडली के अंदर साफ तौर पे दो योग ऐसे बैठे हुए हैं जो शादीशुदा जिंदगी के सुखों को टोटली खराब करते हैं, बच्चों के सुखों को खराब करते हैं। पढ़ाई लिखाई जिस तरह की हो, जिस तरह का सीखा हो, उसके अकॉर्डिंग कोई लाभ नहीं है और ये पिता के लिए भी सुखकारी नहीं है और इस बच्चे अपने के लिए तो सुखकारी है ही नहीं। इस योग का बेटा आपको पूरी जानकारी करके इसका उपाय करके फिर बच्चे की शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र का मेल ये चौथे घर के अंदर बैठा हुआ और केतु खराब, बेटा ये भी पति पत्नी के सुखों को खराब करता है और 2 शादियों के योग तैयार करता है। शनि और राहु का मेल 5वें स्थान पर बैठा हुआ कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खिलाता है, पिता को जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं होने देता और पिता के घर में आए दिन कोई ना कोई मुसीबतें लगी रहती है, दवाइयों का दौर चलता है और यही योग जब भी मकान बनाओ उसके बाद बहुत बड़ी खराबियां देता है और बच्चे के अपने स्वभाव को भी बिगाड़ देता है, बच्चे के अपने अंदर भी सहन शक्ति के योग को खत्म कर देता है। पहले आप इनका उपाय करो बेटा, जब तक ये उपाय नहीं होंगे ये सुख नहीं देने देगा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 1 नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के 43 दिन लगातार इसको बेटा दान में देना है और गरीबों को दान में देना है। और दूसरा उपाय है तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह करो बेटा। और तीसरा उपाय है 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुटली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाएं। और अगला उपाय बेटा, घर की छत के ऊपर जो तालाब की मिट्टी होती है, तालाब की मिट्टी लाके घर की छत के ऊपर उसका लेप करके और सेंटर में ज्यादा मिट्टी रखनी है और एक छोटे से लोटे के अंदर शहद भर के बेटा उस मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है। और जब तक ये सारे उपाय नहीं होते तब तक जीवन साथी के सुख, बच्चों के सुख, पिता के परिवार के सुख, घर के अंदर समृद्धि के सुख और स्वास्थ्य के सुख, ये सब खराब है, समझे? इसीलिए बेटा इन उपायों को करो ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी सुखी हो। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे हुए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, ऋषभ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी, मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 91। ठीक है। टाइम है शाम को 7 बजे का। ठीक है बेटा। मैंने ना कहाँ का जन्म है बेटा? दिल्ली का है गुरुजी। हाँ बोलो बेटा।
गुरुजी मैंने ना अभी ना मैं बैंकिंग जॉब में बैंक में जॉब करता था। मैंने बैंक जॉब छोड़ के अपना काम एज अ प्रोफेशन चालू किया है, मतलब किसी कंसल्टिंग फर्म में। तो आगे का मेरा कैसा रहेगा और मैं लाइफ टाइम जॉब ही करता रहूंगा या मैं अपना प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ? बेटा देख, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर दो तरह का योग है। हाँ जी। एक है सूर्य ग्रहण जो छठे घर का, जो जॉब ही करवाता है और जॉब के ऊपर जॉब ही करवाता है और जॉब को बहुत अच्छा भी रखता है। लेकिन दूसरा एक योग है मंगल बुध शुक्र का मेल, जो जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बैठा हुआ इंसान को बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाता है और कोशिश यही देता है कि मन के अंदर एक जोश बना रहे और आदमी अपना काम करने की कोशिश करे और काम करके बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करे। ठीक है बेटा, ये दोनों के अंदर एक तरह की लड़ाई हो गई जो कि तुम्हारी जॉब को स्थिर भी नहीं रहने देगा और करवाएगा भी जॉब, ये चीज। लेकिन अब तुम्हें करना क्या चाहिए बेटा, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा चंद्र और बृहस्पति यानी कि गज केसरी योग ऐसा पराक्रम स्थान के ऊपर बैठा हुआ है जो चाहता यही है कि तुम जिंदगी के अंदर वाकई अपने पराक्रम से बहुत अच्छी कमाई करो और नौकरी से नहीं बिजनेस से करो। ठीक है, तो इसके लिए काम क्या हो सकते हैं? किसी भी तरह की लग्जरी को प्रोवाइड करवाने वाला काम, महंगी आइटमें बेचने के काम, समझिए, और किसी भी तरह की सुंदर सुंदर नॉवेल्टी आइटम्स को बेचने के काम, समझिए, ऐसे किसी भी कामों के अंदर अगर तुम उतरते हो तो बेटा ये तुम्हारे लिए बेइंतहा अच्छा है। और तीसरा, अगर तुम बेटा कोई भी अपनी प्लेसमेंट, बहुत उत्तम है। चौथा बेटा कि किसी भी तरह के नौकर रखवाना यानी कि नौकरी पे लगवाने वाले काम, ये वाले जो काम बेटा तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम है और ऐसे किसी भी कामों में जाते हो तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कामयाबी मिलेगी। लेकिन उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है बेटा? एक, तुम्हें अपने घर पे कुत्ता जरूर पालना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे घर पे कुत्ता रहेगा तुम्हारे जीवन की ऊंचाई बहुत ही अच्छी और बहुत बुलंद रहेगी, और जब जब कुत्ता तुम्हारे घर पे नहीं होगा तुम्हारे जिंदगी के अंदर गिराव पैदा होगा। दूसरा, तुम्हारा मंगल बद्ध है बेटा, ये रात को तुम्हें सोने भी नहीं देगा और गुस्से की मात्रा को बहुत बढ़ाएगा। उसके लिए हर रोज तुम्हें सिराने पानी रख करके सोना है, खुला लोटा यानी कि ऊपर उसके कोई ढकना नहीं, लोटे के अंदर पानी रख के अपने सिराने रख के सो और सुबह उठ के उसको किसी भी पेड़ के ऊपर डाल देना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा बेटा, साल में एक बार वो हाथ वाली आटे की चक्की होती है, वो बेशक छोटी सी चक्की लेकर के साल में एक बार या तो जल प्रवाह करो या किसी मंदिर पे दे दो। अगर बेटा ये उपाय तुम करते रहे तो तुम जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब होगे और किसी तरह की तुम्हें जिंदगी के अंदर बड़ी तकलीफें नहीं आएंगी। खुश है दादा। वृश्चिक और धनु राशि वालों को बता देते हैं उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। आज अध्यात्म की ओर भी मन आपका आकर्षित ही रहेगा, परमात्मा का नाम दिमाग में बसा रहेगा, भाग्य का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों का सुबह सुबह तो दिन अच्छा है, हर किसी के साथ मधुर वाणी रहेगी, संबंध रहेंगे, परंतु आज धन के खर्चे अधिक होते नजर आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता के अंदर आशाजनक परिणाम मिलते नजर नहीं आएंगे और संगति को बिल्कुल खराब ना होने दे, वरना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि, धनु राशि वालों को आज के दिन चाहिए कि कहीं पर भी यात्रा पर ना निकले और कहीं दूर जाना हो और सेल्फ ड्राइव पे जाना हो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज शरीर में आलस्य की प्रधानता देखने को मिलेगी, काम में मन नहीं लग पाएगा और आपके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसीलिए वाहन के प्रति खास तौर पर सचेत रहें। गुरुदेव, चंद्र का वो कौन सा योग होता है, कौन सी खराब परिस्थिति आती है जब वो योग बन जाते हैं कि इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है? बिल्कुल बेटा, ये भी चंद्रमा ही योग बनाता है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि पढ़ाई के अंदर थोड़ी सी तकलीफ आई, खुदकुशी के लिए सोचते हैं। घर के अंदर थोड़ा बहुत कोई विवाद हुआ, खुदकुशी के लिए सोचते हैं। कई लोग बड़े भावुक से हो जाते हैं, मूडी से हो जाते हैं, वो सारा कुछ भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उनको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये भी यही योग है। और ये योग कैसा है? चंद्र और बुध अगर जन्म कुंडली के चौथे घर में हो, 7वें घर के अंदर हो, या चंद्रमा वृश्चिक राशि का होकर के 8वें घर के साथ संबंध बना गया, या चौथे और दूसरे घर के अंदर भी ये संबंध बना जाए, या 12वें घर के अंदर वृश्चिक राशि का हो जाए, बेटा ये बहुत ही बुरा होता है। और ये लोग छोटी छोटी बात के ऊपर एक ही बात बोलते हैं कि जीने का क्या फायदा, जीवन तो कुछ भी नहीं है और ऐसे जीवन में रखा क्या है। ये बातें तो आम
उनकी जुबान पे होती हैं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको जरा सा भी माँ बाप को ज्यादा थोड़ा दबाव दे करके कहते हैं तो बड़े वो चुपचाप से होकर के कोने में जाकर के सोचते रहते हैं। और कई बच्चे वाकई में कभी कभार ये हरकत भी कर बैठते हैं और जिसको समय पे ना कोई देखे तो वाकई में ये दुर्घटना घटित हो जाती है। बेटा ये बहुत ही बुरा योग है। और मजे की बात यह है कि इनमें से एक भी योग ऐसा नहीं है जो पैसे के लिए खुदकुशी करवाता हो, यानी कि पैसे की कमी की वजह से। ये बहुत ही अलग योग है बेटा, और इस योग को मिटाना बहुत जरूरी है। इस योग के अंदर बेटा अगर इस तरह के हालात हों और इंसान के बार बार सुसाइड करने का उसका मन करता हो तो इसका उपाय लिखो बेटा। 43 दिन लगातार तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल, यानी कि छोटा सा लोटा लेके उसमें आधे चावल आधे चने की दाल भर के, अगर ये उपाय आप कर देते हो, और ये बल्कि आपको चाहिए कि 3 साल तक लगातार करें और साल में एक बार ये यानी कि 43 दिन लगातार ये उपाय जरूर करें। अगर ये उपाय कर दिया बेटा, ये बुरापन टोटली समाप्त होगा, दिल बहुत खुशहाल रहेगा, किसी भी तरह के और विघ्न भी जीवन के अंदर नहीं आएंगे और जिंदगी के अंदर समृद्धि के सुख बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस उपाय को करके इन बुरे विचारों को अपने दिल से दूर फेंक। गुरुदेव, क्या चंद्र के कोई ऐसे योग भी बन सकते हैं कि हमारी मां के सुख में कमी आ जाए? चंद्रमा तो है ही मां का कारक, और जन्म कुंडली के अंदर जब भी पापी ग्रहों से घिर जाए चंद्रमा, यानी कि केतु, राहु, शनि, यानी कि बहुतों की कुंडली के अंदर शनि केतु चंद्रमा की युति होती है, कईयों की राहु चंद्र और शनि की युति होती है, और कई बार 10वें घर के अंदर ये शनि के साथ बैठे होते हैं या राहु केतु में से किसी न किसी के साथ बैठे होते हैं। बेटा ये बहुत बुरा योग है 10वें 11वें घर में। ये करता क्या है बेटा, ये सबसे पहले तो बच्चे के पैदा होने के बाद मां की जिंदगी को त्रस्त कर देता है। मां अपने दुखों में ही इतनी ज्यादा डूबी हुई होती है कि बच्चे का शायद पूरा ध्यान न रख पाए। फिर उसके बाद में उसके हालात ही उसको गलत होने पे भी मजबूर कर देते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर भटकाव पैदा कर देते हैं, जिसके चलते हुए बच्चे की परवरिश में भी कहीं न कहीं कमी रह जाती है। बाद में वो बच्चे के बड़े होने पर वो उसकी तरफ से भी मिलने वाले दुखों के कारण दुखी होती है, यानी कि मां की पूरी जिंदगी ही त्रस्त होकर के रह जाती है। बेटा ये बहुत बुरा योग है। ये योग अगर किसी की भी कुंडली में आप देखें तो ये उपाय जरूर करवाएं, ताकि वाकई में मां का जीवन भी 4 दिन सुख के तो देख सके। ये करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है, 1 नारियल, थोड़े से साबुत बादाम, 100 ग्राम काले सफेद तिल और सरसों का तेल, और 2-4-10 भले बिना फिल्टर के सिगरेट लेकर के वो बीच में डालने बेटा। वो डाल के मां के सर से या फिर जिस बच्चे की जन्म कुंडली में है उसके सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करवा दो। और उसके बाद यही सारी वस्तुएं चंद्र ग्रहण के मध्य में जल प्रवाह करना मत भूलिएगा। ये 2 उपाय हो गए बेटा। तीसरा उपाय वही मैंने जो बताया था कि स्टील की कटोरी के अंदर 84 अनार के छिलके काट के डालकर, एक भी दाना बीच में नहीं अनार का जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अनार के छिलके के 84 टुकड़े छोटे छोटे काट के वो स्टील की कटोरी में डालना, और दूध से भर के, चाहे बच्चा अपने सराहने रखे या मां अपने सराहने रख के सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे कटोरी सहित रख के आना। और ये उपाय 43 दिन करना बेटा। अगर ये उपाय हो गए बेटा तो मां को 4 दिन का सुख महसूस हो जाएगा। अगर ये उपाय नहीं हुआ तो ये योग सारी जिंदगी मां को दुखी रखता है, रुपए पैसे गृहस्थी के सुखों में बड़ी बड़ी तकलीफें देता है, और जिंदगी आदमी जीता तो पूरी है लेकिन बेटा ना जीने जैसी। तो इसलिए ये उपाय करके अपने परिवार को सुखी बनाए। गुरुदेव, 5 का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को बताइए उनका आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों को पारिवारिक मामलों में तो आज का दिन अच्छा है, परंतु मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा, काल्पनिक वहम भी पैदा होंगे और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास अच्छा दिन नहीं है। आज धन की चिंता सुबह से ही सताने लगेगी। परिवार के साथ तालमेल तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा और काल्पनिक वहम वो भी होंगे। मीन राशि वालों का हाल, आज घर में किसी से आपका विवाद हो सकता है, क्रोध बढ़ेगा,
कामकाज में मन नहीं लगेगा, वाद विवाद से अगर बच के रहेंगे तो ही आपके लिए उत्तम है। थोड़ी धन की चिंता भी जरूर सताएगी, लेकिन संयम रखें, दिन पार होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, जो कि अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेशक मैडम। सबसे पहले अपनी बेटी की जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप सवाल पूछिए। गुरुदेव, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम स्वाति है। उसका डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 95 में हुआ है और स्थान उसका दिल्ली में है। टाइम उसका 10:20 रात्रि में है। और मैं उसके कैरियर के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में उसके पूछना चाहती हूँ। बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर नंबर 1 तो सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण स्वास्थ्य के अंदर वाकई दिखता देता है और कभी कभी ऐसे हालात भी बनाता है कि जैसे अपनी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ जाए। और बढ़ती उम्र के साथ में छोटी छोटी तकलीफें ये डाल के चलता है और स्टमक में भी प्रॉब्लम में देता है। एक तो ये बेटा, और दूसरा योग चंद्र शनि का मेल इसकी जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर। दिल का बहुत अच्छा, हर किसी दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला, दूसरों की भलाई को सोचने वाला और दूसरों की हर तरह से मदद करने वाला तो ये बनाता है। लेकिन जिंदगी के अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई हो, अपने काम धंधे हो, पारिवारिक सुख हो और या प्रॉपर्टी का मैटर हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं अटकाव और तकलीफें ये बना करके ही चलता है। अब ये दोनों ही योगों का जब तक इलाज नहीं होता तो स्वास्थ्य के लिए भी और करियर के अंदर अच्छी ग्रोथ के लिए ये कमजोर है। एक बात और बताना चाहूंगा, इस बच्चे की जो मर्जी लिखाई पढ़ाई रही हो, लेकिन जब तक ये अपने आप किसी भी चीज की विद्या सीख करके ये लोगों को अगर पढ़ाने सिखाने का काम नहीं करते या किसी भी तरह की ऐसी कोई विद्या जिसके अंदर ये ट्रेनर बने, टीचर बने और लोगों को समझा के उनको आगे बढ़ाए, जब तक इस तरह के कामों में नहीं जाएगी बेटा, ये कुंडली काम नहीं करेगी इसकी। ठीक है, इसीलिए ऐसे किसी भी काम के अंदर इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। और उपाय जो अब इसके स्वास्थ्य के लिए और तरक्की के लिए, वो उपाय लिखो। सबसे पहले 43 दिन लगातार 200 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह कर दो और साल में एक बार 101 पत्ते ढाक के ये लेकर के दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह कर दो बेटा। ये साल में एक ही बार करना है। और तीसरा उपाय इसके लिए बेटा 43 दिन लगातार काली स्याही लेकर के उसे मंदिर के अंदर दो और घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे ये बिस्तर पे जिस पे सोती है उसके अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल भी ना हो। अगर ये उपाय होंगे तो इसको जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और ये बढ़ती उम्र के साथ में गुरु बनती चली जाएगी। और अगर कहीं अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर कुछ भी ये करना चाहे, किसी भी तरह की पढ़ाई करना चाहे, तो बेटा इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाई लिखी है जितनी तुम आज की डेट में सोच भी नहीं सकती। और अगर हो सके तो अध्यात्म के क्षेत्र की किसी भी तरह की पढ़ाई कराकर बच्चे का नाम जरूर करना बेटा। खुश है दाता। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे हुए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश गोस्वामी ओडिशा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल पूछिए। 11 अप्रैल 1993। वक्त बताइए। 11 AM। जन्म का स्थान? राउरकेला, उड़ीसा। सवाल क्या है आपका? नौकरी कब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब? बेटा, नौकरी के योग तो तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ शनि और 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य, जिसका जिक्र हम पिछले दिनों में कर चुके हैं। ये पहले लिखाई पढ़ाई में दिखते देता है, बाद में ये नौकरी के लिए भी सिफारिशें लगवाता है और नौकरी के ऊपर पूरी देर टिकने नहीं देता। और इस बीच में घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन ये चलती रही तो उन दिनों के अंदर तो नौकरी लगने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इसीलिए बेटा अगर तुम नौकरी पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले अगर तुम्हारे घर पे कोई तोड़फोड़ हो रही हो, किसी भी तरह का कुछ बना रहे हो, तो उसको रुकवाना बहुत जरूरी है और वरना नौकरी नहीं लगेगी। दूसरी बात,
इसके लिए बेटा उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुरापना अगर दूर जाएगा तो नौकरी तुम्हारे बिल्कुल पास आएगी। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके बेटा उसे जल प्रवाह कर दो, और हर रोज अपने नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाओ। और जिन दिनों में तुम नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहा रहे होंगे, उन दिनों में 43 दिन लगातार बेटा तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, और अपना सर हमेशा ढक के रखो ऐसी टोपी या ऐसे कपड़े के साथ जिसमें नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो। और तुम्हारे इन उपायों को करते करते जैसे जैसे तुम्हारा चिड़चिड़ा स्वभाव खत्म हो जाएगा, समझ लो नौकरी पास आ गई, और तुम्हारी नौकरी उसके बाद लग भी जाएगी। और अगर बहुत ही ज्यादा जल्दी हो तो शमशान घाट में जाकर के एक प्याऊ, कोई नल किसी तरह का लगवाना, हैंडपंप लगवाना, ये अगर तुमने लगवा दिया और दूध पानी का दान ना दिया तो बेटा बहुत जल्द तुम्हारी सरकारी नौकरी लगने के आसार तुम्हारे सामने होंगे। खुश है गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने वाला है तो हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को सबसे खास गुरु मंत्र भी दे दीजिए। बेटा बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो बार बार बिजनेस तो करती है लेकिन उनके मन की कभी नहीं हो पाती, और वो बार बार जिस सीढ़ी से चलना शुरू करते हैं वो 2 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अपने आप को देखते हैं तो उसी ही पड़ाव के ऊपर फिर खड़े हुए होते हैं। उनको बार बार उम्मीदें बनती है, बार बार आगे बढ़ने की वो सोचते हैं, बहुत ज्यादा जोश लेकर के चलते हैं, खर्चे करते हैं, लेकिन 2-4 साल बाद जब अपने आप को देखते हैं तो उसी पड़ाव के ऊपर खड़ा पाते हैं। ये खराबी बुद्ध की होती है बेटा। इस बुद्ध की खराबी को ठीक करने के लिए बेटा उपाय करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? मंदिरों के अंदर मटके रखवा करके पानी से भरना, यानी कि लोगों के लिए प्याऊ लगवाना, ये बहुत जरूरी काम है। दूसरा, हर बुधवार यानी कि कम से कम 43 हफ्ते तक ये भी उपाय करना है कि जो हमारे किन्नर भाई हैं उनको हरे रंग के कपड़े देकर के उनसे अपने काम काज के चलने का मुंह से मांग के आशीर्वाद लेना, ये बहुत जरूरी है। और वाद्य यंत्र यानी कि ढोलकी वगैरह या वो मंजीरे जो बजाए जाते हैं पीतल के, ये चीजें लेके अलग अलग मंदिरों के अंदर दान देते रहना। अगर ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि एक बार जब आपके कामकाज की ग्रोथ होनी शुरू हुई तो उसके बाद नहीं रुकेगी। तो आज का गुरु मंत्र सिर्फ यही कि ये दान करते रहिए और जिंदगी के अंदर कामकाज के अंदर बुलंदी पाते रहिए। दाता सुख दे। तो आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिल गई होंगी। जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में भी सुख और सौभाग्य दस्तक देगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय वक्त पर करते रहिए। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। तो आज के हमारे खास शो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे खास विषय के साथ, तो देखना मत भूलिएगा कल का शो। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।